आज की जो हेडलाइन है वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं तो भारत की सख्त चेतावनी है जो कि नेपाल के लिए जारी की गई है कि नेपाल के दोस्तों के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए भारत अपनी जमीन में से कोई भी रास्ता देने वाला है नहीं, क्योंकि आपके दोस्तों के प्रोजेक्ट भारत के लिए फायदा कम और खतरा ज्यादा लग रहा है। दरअसल दोस्तों यहाँ बात हो रही है चाइना के BRI प्रोजेक्ट की, जो कि फिलहाल नेपाल में आके रुक चुका है और इसके आगे जाने के लिए उसे भारत की परमिशन चाहिए, जो कि भारत उसे दे नहीं रहा। अब चीन सीधे तौर पर तो भारत से कह नहीं सकता, इसलिए वो नेपाल को आगे कर रहा है। हाल ही में नेपाल की ओर से भारत को अपील की गई थी कि भारत अब तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को हरी झंडी दे दे और इसका हिस्सा भी बने। आप सभी जानते हैं कि BRI के जरिए चीन नेपाल को गेटवे बनाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तक पहुंचना चाहता है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा है, जहां चीन भारत को घेरने के लिए भारत के ही पड़ोसी देशों में निवेश करता है। चीन का मकसद BRI को एशियाई हाईवे में बदलना है, जहां नेपाल एक ब्रिज बने जो तिब्बत से नेपाल होते हुए बिहार या उत्तर प्रदेश तक रेल या सड़क से जुड़े। अगर चीन का BRI भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आ गया तो चीन हिमालय पर नियंत्रण पालेगा, साथ ही चीन 7 सिस्टर्स में भी घुसपैठ शुरू कर देगा। चाइना पहले ही तिब्बत में बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहा है ताकि सैन्य या आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया पर दबाव डाल सके। अब नेपाल तो चीन के अधीन हो चुका है और नेपाल पर चीन का $3 बिलियन से अधिक का लोन भी हो चुका है, जिस वजह से चीन जो कहता है नेपाल करने को मजबूर है, लेकिन भारत नहीं। भारत आज भी BRI को एक डेट ट्रैप मानता है। BRI के जरिए चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, जो भारत कभी होने नहीं देगा। भारत का साफ कहना है कि नेपाल को अगर अपने यहाँ BRI को आगे बढ़ाना है तो बेशक बढ़ाए, एक नहीं दर्जनों चीनी प्रोजेक्ट शुरू करे, लेकिन भारत अपनी जमीन पर एक भी चीनी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देगा, न ही BRI जैसे हाईवेज को रास्ता देगा। हम चाइना के BRI का भी विरोध करते हैं और CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है। वैसे नेपाल को शर्म आनी चाहिए कि वह भारत की संप्रभुता को खतरे में डालकर चीन की पैरवी कर रहा है, जबकि इसी नेपाल को 2017 में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत $1.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी और 2024 में जयनगर कुर्ता रेल लाइन भी शुरू की, जो कि भारतीय रेल से जुड़ी है। इसके बावजूद ये चाइना की गुलामी कर रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।